बोकारो दिन भर में आज चर्चा होगी अनलॉक 5 के साथ मिले कई छूट बताएंगे। कथित तौर पर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, जानेंगे पूरा मामला। जगह जगह मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। द टाइम्स मीडिया के तरफ से आप सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 1991 में की गई थी। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टर के सेवा के प्रति आभार व्यक्त करना है। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी होगी नज़र और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। 12 से अधिक उम्र वालों के लिए जाइकोवी-डी वैक्सीन तैयार। जाइडस कैडिला ने आपात इस्तेमाल के लिए मांगी मंजूरी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,786 नए मामले सामने आए, वहीं 1005 की मौत हो गई। कई राज्यों में फिर से वैक्सीन की कमी। मुंबई में आज बंद रही वैक्सीन सेंटर। मध्य प्रदेश में एस्मा के बाद भी नर्सों की हड़ताल। तकरीबन 25,000 नर्स हड़ताल पर गई। रसोई गैस हुई महंगी। बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर करीब 25 रुपए तक महंगा हुआ। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 164 अंक और निफ्टी 41 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 240 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। साथ ही सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दे दिया गया है और बसों का परिचालन राज्य के अंदर ही होगी। PhD के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। 1 अगस्त को होगा एंट्रेंस टेस्ट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए, वहीं 120 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 की घोषणा कर दी है, जिसमें कई रियायतें देते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे। राज्य के अंदर बसें चलेंगी, लेकिन अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। राज्य की ओर से होने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 50 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा। वहीं वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जरूरी दुकान को छोड़कर फल, सब्जी और किराना सहित सभी दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी। यह सभी बदलाव अगले आदेश तक जारी रहेंगे। पुलिस के अनुसार बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में गैंगमैन के पद पर कार्यरत अनिल कुमार का हत्या गुरुवार को अज्ञातों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। टोला के पास रेलवे ट्रैक के पास ये सूचना मिली कि एक गैंगमैन, जिसको कीमैन भी बोलते हैं, अनिल कुमार उस अनिल करमाली की तेज धारदार हथियार से गर्दन पर जख्मी करके मृत्यु किया गया है। इस सूचना पर रेलवे और RPF और पुलिस वाले पहुँचे तो ये पाए कि उस गर्दन पर तेज धारदार हथियार का प्रहार है, जिससे उसकी एक्सेस ब्लीडिंग से मृत्यु हो गई। सब को कब्जे में लेकर हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उनके परिजनों के लिखित बयान कराने पर कांड कायम कर रहे हैं और इस घटना में संलिप्त सारे बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं। हम सबको उम्मीद है अविलंब ही इसका खुलासा किया जाए। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के दौरान जहां डॉक्टरों ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए लाखों लोगों की कीमती जिंदगी बचाई है, इस दौरान कई डॉक्टर कोरोना का शिकार भी हुए हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों द्वारा दिन रात ड्यूटी दी जा रही है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर बोकारो में भी जगह जगह डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है।
इस अवसर पर आज हमारे संवाददाता ने कई डॉक्टरों से बात कर यह जानने की कोशिश की कि डॉक्टर समाज से क्या चाहते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। लाइफलाइन हॉस्पिटल की तरफ से मैं श्रवण कुमार दुनिया के तमाम डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक बधाई देता हूं। इस कोविड सिचुएशन में जिस तरह ये तमाम डॉक्टर इस दुनिया को बचाए हैं, मैं आशा करता हूं आने वाले समय में भी अगर कोई आपदा आती है तो इसी तरह डॉक्टर्स एक सुपर हीरो की तरह इस पूरी दुनिया को बचाते रहें। देश और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को डॉक्टर दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना महामारी में डॉक्टर्स जिस तरह हमारे साथ डटे रहे वह वाकई में दिल से सैल्यूट करता हूं सभी डॉक्टर्स को। बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश लिए, बिना परिवार से मिले वो हम सभी के लिए खड़े रहे और सेवा देते रहे। जी, डॉक्टर्स डे कहने के तो आज के दिन मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय के नाम के साथ जुड़ा हुआ ये दिवस। बट हमारा मतलब ये कहना है जो आने वाले समय में जैसा स्थिति है आज के कोविड का स्थिति है या और भी बीमारियों से रिलेटेड चल रहा है कि समाज से हमें बस यही उम्मीद रहती है कि जो हम मेहनत करते हैं या जो दिखाते हैं कि हाँ ये किया जा रहा है मरीज के लिए, उस मेहनत को वो ज़रूर समझें। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं आउटकम रिलेटेड थोड़ा मतलब ज़माना ही हो गया है कि हमें क्या रिजल्ट मिला, सब इसी से मतलब रखते हैं कि हमने ये पैसा खर्च किया तो ये फ़ायदा हुआ मुझे। तो हर चीज़ को उस ढंग से नहीं आंका जा सकता। कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी ये कभी नहीं चाहता कि उसके अंदर जो मरीज भर्ती हुए हैं उसे कुछ परेशानी हो या वो ठीक ना हो। वो अपना प्रयास भरसक करता है, जी जान से करता है। डॉक्टर्स डे पे समाज को अब क्या कहना चाहिए? समाज को यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स पे भरोसा करना सीखें और डॉक्टर्स जो करते हैं उनकी भलाई के लिए करते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें तो हमको लगता है कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि हम लोगों को समाज से एक सम्मान चाहिए। जो हम लोग डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और समाज उसको उसी रूप में हम चाहते हैं कि वो हमको इज्जत दे। और क्या चाहेंगे। इस बार जो कोरोना जो आया और पैंडेमिक जो हुआ इस बार, पिछले बार से इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हुआ और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि हमारे आंतरिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह के महामारी से लड़ने में इस बार थोड़ा सा हम लोग पिछड़ते दिखे। समय रहते उसको सुधार लिया गया। बट हम लोग चिकित्सक यही चाहते हैं कि सरकार नंबर ऑफ चिकित्सक को बढ़ाएं, फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएं, डिमांड्स मेडिसिन की बढ़ाएं, तभी चिकित्सक कुछ कर पाएंगे। और रह गई ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ का, तो जो ट्रीटमेंट हम लोग डे टू डे, क्योंकि चिकित्सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोज़ सीखने का चीज़ होता है। इस बार भी हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे कि हम लोग कुछ आने वाला समय के लिए हम लोग को फ़ायदा हुआ है कि भगवान ना करे कि ऐसी महामारी फिर आए, बट हम लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर उभरेंगे अगली बार। डॉक्टर साहब लोग जो अपने ज़िंदगी की परवाह किए बिना हमारा सेवा कर रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये डॉक्टर समुदाय को टोकन रूप में आपको सम्मानित करते हुए तमाम डॉक्टरों को सम्मानित कर रहे हैं आप लोग, और इस अवसर पर आप 2 शब्द कहें। इस घड़ी में चिकित्सकों को इतना सम्मान दिया और हम लोगों को जो इज्जत बख्शी है उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। क्योंकि 2 साल हम लोग के लिए, पिछले 2 साल होने जा रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग रह गए हैं हमारे। बोकारो जिले में अब स्टैंडर्ड वाले से अलग हेलमेट पहनकर घूमना या दुकानदारों को ऐसे हेलमेट की बिक्री करना पड़ेगा महंगा। इसे लेकर बुधवार को बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार को जिले के सभी 2 पहिया वाहन चालकों और 2 पहिया वाहन विक्रेताओं को सूचित करने से संबंधित प्रचार प्रसार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 1 जून 2021 के बाद से भारतीय मानक IS 415 2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट के तहत अन्य किसी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा और अगर विक्रेता और 2 पहिया वाहन चालक नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 47 हो गए हैं। वहीं 8 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2495 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। नीति आयोग द्वारा पीरामल फाउंडेशन के साथ शुरू किए गए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान के तहत पीरामल फाउंडेशन ने बोकारो के 9 प्रखंडों में काम कर रहे अलग अलग संस्थाओं के साथ बुधवार को वर्चुअल बैठक किया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और घर में रह रहे मरीजों और उनके देखभाल करने वाले परिजनों को आवश्यक जानकारियां पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बीएसएल से 30 जून को रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए बीएसएल में बुधवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 9 अधिकारी और 32 कर्मचारियों को बीएसएल निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश सेवा प्रमाण पत्र और उपहार देकर उन्हें आगे के जीवन की शुभकामनाएं दी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत चिलचिलाती धूप के साथ हुई। वहीं 12 बजे आसमान में बादल छा गए, जिसके थोड़ी देर बाद तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। लेकिन वहीं जगह जगह पेड़ भी गिरे, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई और बिजली भी बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रिया टेक द्वारा किया गया है, जिन्होंने 30 जून को बोकारो टाइम के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। रिया टेक जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, वेरी गुड सर्विस सर, सेक्टर के दुकान का भी जायजा लीजिए सर जी। रिया जी, हमारा हौसला अफजाई करने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हम लोग बोकारो के सभी जगहों का जायजा कर वहां हो रहे घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराते हैं। फिर भी आपका सुझाव मानते हुए हम जल्द ही सेक्टर के दुकानों का भी हाल दिखाने का कोशिश करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।